पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुल खान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ। पठान बोला, चाचू मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और फिर पूछा, कुछ याद है? मरीज ने कहा, सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ डिलीट हो गया मगर वायरस नहीं गया। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर इसे मेरी जराबें सुंघा दें। उस्ताद बोला, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। लड़की, क्या करते हो तुम? लड़का, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। लड़की, सीधी तरह बकवास करो ना कि मिस्त्री हो। एक आदमी की जराबों से सख्त बदबू आती थी। वो जहां जूता उतारता, लोग दूर दूर भाग जाते। एक मर्तबा उसकी बीवी के रिश्तेदारों में शादी थी, लिहाजा उसने अपने खामंद को नई जराबें ला कर दी और कहा कि कम से कम वहां तो नई जराबें पहन कर जाओ। शोहर ने नई जराबें पकड़ ली और पहन ली और शादी में पहुंच गए। कुछ देर बाद शादी में अचानक शोर उठा और उस आदमी के करीब बैठे लोग भागना शुरू हो गए। उसकी बीवी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और झगड़ने के अंदाज में बोली, तुम फिर पुरानी जराब में पहन कर आए हो? आदमी ने बड़े इत्मीनान से बूट उतार कर दिखाए और कहा, मैंने पहनी तो नई जराबें हैं, लेकिन मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए पुरानी जराबें मैं जेब में डाल के लाया हूँ। खामन, आलू के पराठों में आलू तो नजर नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लो, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है। ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारे मोबाइल पे बहुत लव यू के मैसेजेस आ रहे हैं, खैर तो है ना? दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओए यार आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चुक ले आया वां। मौत के फरिश्ते ने आकर जब बाबा जी को बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, तो बाबा जी मुस्कुराए और साथ में बैठी बीवी की तरफ इशारा करके बोले, ये बैठी है, ले जाओ। रोमांस के बाद लड़की ने पूछा कि तुम इतने जल्दी कैसे थक जाते हो? मैं तो नहीं थकती। लड़का बोला, सड़क कभी खत्म होती है क्या? हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। सरदार रोज बीवी को रोमांस के वक्त कहता था कि और टाइट कर, अच्छे से टाइट कर। बीवी एक दिन तंग आकर गुस्से से बोली, कमीने, बाहर जाकर गन्ने की मशीन में डाल ले, टाइट भी पूरा होगा और जूस भी ज्यादा निकलेगा। एक फौजी जंग से घर वापस आया और उदास बैठ गया। बीवी का रोमांस को दिल चाहा, तो वो दुपट्टा गिराकर बोली, देखो हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फिर शलवार उतार कर बोली। फौजी चुप रहा। बीवी बोली, देखो हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फौजी गुस्से से बोला, मेरी पैंट उतारो और देखो कि गोले ने मेरा क्या क्या उड़ा दिया। बीवी, मैं मर जाऊंगी। शोहर, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, आप क्यों मरेंगे? शोहर, क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पप्पू ने अमरूद खरीदे तो इसमें से कीड़ा निकला। पप्पू अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला, ये तो किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल आए। पप्पू, 2 किलो और तोल दो। बबलू, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाऊं तो दुकानदार मुझे सब्जी महंगी देता है, मगर जब मैं पुराने कपड़े पहनकर जाऊं तो सब्जी सस्ती मिल जाती है। पप्पू, अगली बार हाथ में प्याला पकड़कर जाना, सब्जी बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। एक लड़की की तीसरी शादी थी। सुहागरात को शर्मा कर बोली, सुनो जी, मैं अभी कंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे? लड़की, क्योंकि मेरे पहले वाले दोनों शोहर पठान थे। एक पंडित की टांग जल गई। डॉक्टर ने बरनौल लगा दी और साथ ही व्याग्रा की गोली लिख दी। पंडित, बरनौल तो समझ में आती है, पर ये गोलियां किस लिए? डॉक्टर, धोती ऊंची रहेगी। टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा, तुम रोजाना देर से क्यों स्कूल आते हो? पठान बोला, टीचर जी रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। दो पागल कहीं से गुजर रहे थे। उनकी नजर पके हुए आमों के दरख्त पर पड़ी जिस पर आम लटके हुए थे। एक पागल ने यह देखकर कहा कि यह कौन सा मुश्किल काम है,
हम भी इसी तरह लटक सकते हैं। ये कहकर दोनों पागल दरख्त सी शाखों से लटक गए। थोड़ी देर बाद एक पागल दरख्त से नीचे गिर पड़ा। दूसरे पागल ने कहा, तुम थक गए हो? पहले पागल ने जवाब दिया, नहीं, मैं ज्यादा पक गया हूँ। दो औरतों ने ड्राइविंग सीखी। उनके शौहर आपस में मिले तो एक बोला, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया है। रास्ते को मंजा पकड़कर कहती है, पहला गियर दूसरा गियर। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बीवी तो टांगे खोल कर कहती है कि 100 रुपए की सीएनजी डाल दो। शादी के बाद शौहर बीवी को लेकर उसके मेके गया तो उसका मूड बन गया। तो अपनी बीवी को लेकर वो अलग कमरे में गया और बोला, आओ रोमांस करते हैं। बीवी बोली, ये मेरा मेका है, यहाँ मुझे बहुत शर्म आ रही है। शौहर बोला, मेरे घर तो ऐसे खुशी खुशी शलवार उतार देती हो जैसे वो कोई चकला हो। इंग्लिश फिल्मों में 10 बार चुमियां लेने के बाद भी प्यार नहीं होता, और यहाँ लड़की क्लास में पेन मांग ले तो रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। शादी के बाद लड़कियां, शुक्र है शादी हो गई, अब मैं अपने शोर के साथ रोज आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। लड़के, शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मते मुसलमान में इजाफा करूंगा। पाकिस्तानी शोर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा कि 50 के प्याज और 50 के आलू ले आए। शोहर कुछ देर बाद वापस आया और बोला, बेगम, प्याज वाला नोट कौन सा है? एक पहलवान का बाप मर गया। उसने नाई को खाना बनाने के लिए बुलाया। घंटे 1.5 घंटे बाद उसने पूछा, हाँ भाई, देग ठीक पक गई है? नाई बोला, पहलवान जी, पकते चंगी गई है, पर अगर तुसी चने राती भिगो देंदे ते होर चंगी बननी सी। पहलवान ने नाई की चित्रोल कर दी कि सालिया, अब्बा मेरा सुबह 9 बजे मरिया है ते चने असी राती भिगो देने सी। एक साहब की बेगम 2 साल से रोड कर मेके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि उनका आंगन एक बार फिर भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रूट कर मेके आई हुई थी, फिर ये मुआवजा कैसे हुआ? औरत मुंह बसोर कर बोली, कभी कभी माफी मांगने आ जाया करता था। आदमी, मैंने मोबाइल में गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, अच्छा कार्ड है? आदमी, कौन सा कार्ड? दुकानदार, मेमोरी कार्ड। आदमी, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन शिनाख्ती कार्ड है, आप उसमें डाल दें। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो, तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फखर से, हाँ, क्यों नहीं? लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। सरदार, आज मैंने एक आदमी की जान बचाई। दोस्त, वो कैसे? सरदार, वो ऐसे कि मैंने एक फकीर से पूछा, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए का नोट दूं तो तुम क्या करोगे? वो बोला कि मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने कहा, जा फिर मैं नहीं देता। इसी तरह से उसकी जान बच गई। एक सरदार ने नया कलर टीवी खरीदा और घर आकर उसमें पानी डाल दिया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया तुमने? सरदार बोला, पागल की बच्ची, हर चीज को चेक करना पड़ता है। ये कलर टीवी है, मैं ये चेक कर रहा हूँ, इसका कलर तो नहीं उतरता। सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया कि घर कब आ रहे हो, मैसेज करके बताओ। सरदार ने रिप्लाई में लिखा कि मैं नहीं बता सकता, मेरे पास मैसेज फ्री नहीं है। एक मिरासी पार्क में बैठा गाना गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। उसके साथ एक आदमी बैठा था। उसने मिरासी का गाना सुनकर उसको बहुत मारा, क्योंकि उस आदमी की बेटी का नाम आसमां था। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि मैं अपने बच्चों की खातिर मैं रुकी हुई हूँ, वरना कब का घर छोड़ चुकी होती। एक दिन मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई है, निकल क्यों नहीं जाती? नेक वक्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं, फिर सुकून से चली जाऊंगी। चूजा अपनी माँ से बोला, अम्मा, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते? मुर्गी बोली, बेटा, हमारी बरादरी में नाम मरने के बाद रखे जाते हैं, जैसे चिकन टिक्का, चिकन रोस्ट, चिकन कढ़ाई और मलाई बोटी वगैरह। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।